और दुनिया के जो अलग अलग 4 देश हैं, अब हम उस 5वें देश के तौर पर हैं चाइना, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया और स्वीडन। वही हैं जो देसी तौर पर स्पेक्ट्रम बना पाते हैं। तो अब हम स्वदेशी स्पेक्ट्रम के जरिए बीएसएनएल को 4G से लैस कर रहे हैं। इसी को लॉन्च करने प्राइम मिनिस्टर मोदी जासुगोड़ा पहुंचे थे। लेकिन पन्ने तो आपको पुराने पलटने होंगे और इन पन्नों के आसरे जरा सोचिए, इस देश में 4G स्पेक्ट्रम 2016 में लॉन्च किया गया था। बीएसएनएल इस देश का सबसे पुराना जो 2000 में लॉन्च हुआ था और 2002 में वो मोबाइल सर्विस में आया था। वो टॉप पर हुआ करता था, लगभग 1,70,000 कर्मचारी थे। उसमें जो अपने तौर पर इतनी बड़ी तादाद थी, उसमें बीएसएनएल मोबाइल सेवा जब लॉन्च हुई तो 2 बरस के भीतर वो नंबर 1 हो गया और स्थितियां इतनी व्यापक होती चली गई कि वो लाभालाभ में लगातार रहा। लेकिन 2016 में जब 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी थी तो बीएसएनएल को उस नीलामी में जाने से मौजूदा सरकार ने रोक दिया। सरकार अपने तौर पर उस दिशा में जा नहीं रही थी तो बीएसएनएल के अधिकारियों ने सरकार को पत्र लिखे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 17 लेटर लिखे गए। वो तमाम पत्र फाइलों के जरिए दफ्तर दर दफ्तर घूमते रहे। आगे फाइल बढ़ी नहीं और 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिल पाया बीएसएनएल को। उस दौर को याद कीजिएगा तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जियो ने लॉन्च की, यानी जियो लॉन्च हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ। और जो जानकारी उस वक्त निकल कर आई कि बीएसएनएल की जमीन जो देश भर में है वो तकरीबन 1 लाख करोड़ की है। जो उसके पास टावर्स हैं उसकी अगर कीमत लगाई जाए तो वह 20,000 करोड़ के टावर्स बीएसएनएल के पास है। तकरीबन 64,000 करोड़ के उसके पास ऑप्टिकल फाइबर्स हैं जिसकी लंबाई 8 लाख किलोमीटर की है। यानी कमाई भरपूर हो सकती है। इस देश के भीतर गांव गांव तक वो पहुंच सकती है। और फिर जियो किस तर्ज पर आगे बढ़ा, प्राइवेट सेक्टर कैसे आगे बढ़ा, सरकार अपने तौर पर जो ऑपरेटर थी बीएसएनएल की उसने पैर पीछे खींच लिया। और संयोग देखिए, इतने बरस के बाद यानी 9 बरस के बाद आज 4G से बीएसएनएल को जोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, चकाचौंध में समाये हुए थे, बतला रहे थे देखिए हम कितने आगे बढ़ गए हैं। लेकिन फिर वही सवाल था। 2014 से 2024 क्रोनी कैपिटलिज्म से एक कदम आगे कॉरपोरेट के साथ खड़े होने का दौर था, कॉरपोरेट को आगे बढ़ाने का दौर था।